मित्रे अवंचकता। हे राम, तुम मित्रों के साथ में कपट नहीं करते हो, इसलिए तुम राम भगवान माने गए हो। जो मित्रता में शत्रुता का धर्म नहीं करता है। बादशाह अकबर और बीरबल मुख्यमंत्री, बीरबल ब्राह्मण थे, बादशाह अकबर मुसलमान थे, उनके मुख्यमंत्री बीरबल थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल मुख्यमंत्री भी थे और मित्र के समान बादशाह अकबर उनको अपने साथ रखते थे, हमेशा साथ रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर के मन में बहुत प्रेम जग गया और उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी रानी के लिए सेव फल स्वयं चाकू से काट कर खिलाऊंगा। चाकू उठाया और सेव फल काटने लगे तो सेव फल काटने की आदत नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी। सेव फल काटते काटते उनकी अंगुली कट गई, अंगुली से बहुत खून निकला और घाव हो गया। तो बीरबल अंगुली जब कटी देखते हैं तो बीरबल मुस्कुराते हैं कि वह पति धन्य है जो अपनी पत्नी के लिए सेव भी काटे, अंगुली भी काटे, तो क्या प्रेम है। अकबर को बुरा लगा कि ये मेरी टांटिंग कर रहा, मेरी अंगुली में दर्द हो रहा है। तो अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल मेरी अंगुली में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी अंगुली कट गई चाकू से। तो बीरबल ने कहा, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। अंगुली कट गई तो कम से कम अब कभी सेव भी नहीं काटोगे। क्या जरूरत थी रानी के लिए सेव काटने की, बहुत काटने वाली सब दासियां हैं। इतना प्रेम जता रहे हो, सेव काट रहे हो, चक्कू चला रहे हो। तो बादशाह अकबर को गुस्सा आ गई, बोले इसको जो है काल कोठरी में बंद कर दो। तो काल कोठरी में सजा दे दिया कि 2 महीने की सजा है, काल कोठरी में बंद रखो इसको। अब बीरबल मुख्यमंत्री काल कोठरी में जेल में बंद है। बीरबल भी सोच रहा ये भी अच्छा हुआ, कम से कम 2 महीने तो रेस्ट मिलेगा। मूर्ख के चक्कर में रोज तिकड़म होता था, आराम से रहना। कितने लोग जेल में जाते वहाँ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बहुत से झंझटों से छुट्टी भी मिल जाती। एक तो घर की किचकिच से फुर्सत मिल गई, दूसरा ना तो वहाँ दुकान चलाना है, ना कोई चुनाव लड़ना है। बस शांति से भजन करो, लेटे रहो, सोते रहो, थोड़ा बहुत काम कर दो, बस हो गया। और व्यवहार बना लो तो गीत गाते रहो, मस्त रहो। क्योंकि मैंने कई जेलों में बहुत प्रवचन दिए हैं, तो जो वहाँ के जेल अधीक्षक है, जेलर है, वो भी सब, जेलर भी तो जेल में ही रहता है, उसके अंदर वो भी है, 12 घंटे वहीं रहता है। जेल अधीक्षक भी रहता है, तो उसी में कैदी रहता, तो फर्क क्या उसमें। बस मन से मान लेना है, वो नौकरी करते तो रहते हैं और तुमने अपराध किया तो रहते हो। तो वहां मैंने देखा जेल अधीक्षक और जेलर भी दुखी है, वो सुखी नहीं है, उसको भी बहुत टेंशन है। इधर क्या हुआ, एक दिन शिकार खेलने के लिए बादशाह अकबर गए। छोटी सी सेना ले गए थे, तेज चाल वाले घोड़े पर बैठकर दौड़ा दिया घोड़ा, सैनिक पीछे छूट गए, आगे निकलते चले गए। आगे कुछ कबीले वालों का इलाका आ गया, तो कबीले वालों ने बादशाह अकबर को पकड़ लिया और बोले, अरे इसकी आज बलि चढ़ाएंगे, आज का दिन अच्छा है, वन देवता की बलि हो जाएगी, अकबर को पकड़ो। तो जब उसको बलि चढ़ाने चले तो उसके सब शरीरों को देखा तो उसकी अंगुली कटी थी। तो कबीले वालों ने कहा कि इसकी अंगुली कटी है, ये तो बलि चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी तो बलि कहीं चढ़ चुकी है, इसलिए इसको नहीं, तो छोड़ दिया। तो अकबर लौट कर जब आ रहा था तो सोच रहा था कि मुख्यमंत्री बीरबल ने कहा था अंगुली कटी, ये भी अच्छा ही हुआ है। तो वास्तव में अच्छा हुआ, अंगुली कटी न होती तो आज मेरी बलि हो जाती, ये लोग मुड़ काट देते मेरा। अकबर बादशाह खुश होकर आया और काल कोठरी से बीरबल को निकाला और धन्यवाद दिया कि तू धन्य है,
एक बात तो बता दे, तूने कहा मेरी अंगुली कट गई तो कहा अच्छा ही हुआ, तो वास्तव में जान बच गई ने? कबीले वाले सब बलि चढ़ा देते हमको आज। लेकिन तू ये बचा, तू जेल में चला गया, काल कोठरी में चला गया, तो इसमें क्या अच्छा हुआ? तू कह रहा था जो ऊपर वाला करता अच्छा ही करता है, तो तू जेल में चला गया, मैं कर दिया, जेल में डाल दिया, तो इसमें तेरा क्या अच्छा हुआ? बोले मेरा अच्छा ये हुआ, अगर मुझे तुम सजा न देते, जेल में न डालते, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, हमेशा तुम साथ रखते हो, साथ लेकर के जाते, तो कबीले वालों ने जो तुमको पकड़ा था, तुम्हारी अंगुली कटी थी, तुम्हारी बलि नहीं किया, और मैं ठीक ठाक था तो मेरी बलि कर देते। इसलिए मुझे जेल में डाल दिया, तो वो भी अच्छा ही हुआ, हम भी बच गए, तुम भी बच गए। तो जो भी ऊपर वाला करता वो अच्छा ही करता है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता। मित्र के साथ में कभी कपट का व्यवहार न कीजिए, और जिसने आपके विश्वास को बहुत माना हो, उसके विश्वास को धोखा मत दीजिए। धन के लालच में आकर के विश्वास को मत तोड़िए। किसी ने तुम पर भरोसा करके यदि कुछ बहुत बड़ा काम किया है, उसको विश्वासघात मत करना। बहुत बड़ी बात है, गौर से इसको समझना। मित्रे अवंचकता, गुरु विनीयता। और जो व्यक्ति अपने से बड़ों से सदैव विनम्र रहता है, ये राम का गुण है, जो विनम्रता पूर्वक सबके साथ व्यवहार करता है। अहंकार हमेशा तुम्हारा नुकसान करता है, अभिमान हमेशा तुमको नीचे गिराता है। नम्रता हमेशा तुमको बड़ा बना देती है। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सबही घास जरी जात है दूब खूब की खूब। भाइयों बहनों, जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था, और सरोवर के किनारे बहुत सुंदर पार्क भी लगा हुआ था। पार्क में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। उन फूलों में एक गुलाब का फूल लगा हुआ था, और गुलाब का पौधा वो बहुत छोटा था, उसमें एक ही फूल था, और उसके नीचे एक पत्ती गुलाब की थी। तो गुलाब की पत्ती बार बार मन में सोचती थी कि मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है, मैं खामखा लगी हूं गुलाब के पौधे में। जो कोई आता गुलाब को देखता, गुलाब को धन्यवाद देता, गुलाब को छूता, गुलाब को सूंघता, और मैं फालतू इस गुलाब के साथ लटकी हुई हूं। मैं किस काम की, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं। ऐसा वो सोच रहा था। इतने में ही जोर से आंधी आई, तूफान आया, बरसात हुई, पानी जोर से बरसा, तो पेड़ पौधे जो थे सब लुढ़क गए, गिर गए। तो जो गुलाब की पत्ती थी वो भी टूट गई, और टूटकर हवा में उड़ गई, और उड़ करके सरोवर में जाकर गिर गई। और सरोवर में जाकर के जब गिरी तो पत्ती तो डूबती नहीं है, वो तैर रही थी पानी पर। तो उस सरोवर में एक चींटी डूब रही थी। उस पत्ती को देखकर चींटी पत्ती की ओर आती है, और पत्ती का सहारा लेना चाहती है। तो गुलाब के पौधे की पत्ती कहती, आओ, हम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुमको बिठाकर किनारे लगा सकती है। तो उस पत्ती के ऊपर वो चींटी बैठ लेती है, और पत्ती हवा के लहरों में बह करके जा करके किनारे लग जाती है, और चींटी सरोवर से बाहर निकल जाती है। तूफान भी शांत हो जाता है। तब उस पत्ती को ऐसा लगा, चींटी से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। तो चींटी ने कहा, तुमको धन्यवाद है जो आज तुमने मेरी जिंदगी बचाई और हमको पार उतार दिया, मैं डूब जाती सरोवर में। तो उस पत्ती ने कहा, आज मुझको पता चला कि मेरी जिंदगी भी किसी की जिंदगी बचाने के काम में आ गई, इसलिए मुझे उस गुलाब के साथ लगे रहना ही ठीक था।
ऐसे तुम किसी बड़े आदमी के साथ में लगे हुए हो तो तुम भी एक दिन किसी न किसी के काम आ जाओगे। ये मत सोचो कि मैं कोई महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हो, तुम भी किसी के काम आ सकते हो।